सुमन की शादी 23 साल की उम्र में हुई थी। वह खूबसूरत, समझदार और संस्कारी थी, लेकिन किस्मत ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। उसके पति राकेश को शराब की लत थी। शादी के शुरुआती दिनों में ही सुमन को यह एहसास हो गया कि वह कभी भी एक अच्छा जीवन साथी नहीं बन सकता। राकेश अक्सर रात में नशे में धुत होकर आता और बिना कोई परवाह किए सो जाता। सुमन कई रातें तन्हाई में बिताती रही, बिना किसी अपनापन या प्यार के। धीरे धीरे यह दूरी इतनी बढ़ गई कि दोनों पति पत्नी सिर्फ नाम के रह गए। सुमन का शरीर जवान था, उसकी कुछ ज़रूरतें थीं, लेकिन उसके पाए लिखे पति ने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया। शादी के 12 साल बाद जब हालात और ख़राब हो गए तो सुमन ने अपने मायके वापस लौटने का फ़ैसला कर लिया। अब वह अपने पिता के घर रहती थी, जहां भाई भाभी और उनके बच्चे थे। परिवार उसे प्यार देता था, लेकिन दिल की तन्हाई कोई दूर नहीं कर सकता था। विवेक बचपन से ही अपनी भुआ का लाडला था। जब वह छोटा था तो भुआ उसे गोद में खिलाती, कहानियाँ सुनाती, उसके बालों में उंगलियां फिराती थी। लेकिन अब वह बड़ा हो गया था, एक जवान, 22 साल का नौजवान, जिसकी मासूमियत अब मर्दानगी में बदल रही थी। गर्मियों की छुट्टियों में जब वह गांव आया तो उसने भुआ को पहली बार एक अलग नज़र से देखा। साड़ी में लिपटी उसकी भुआ उसके सामने से गुजरती तो उसकी चाल में एक अजीब कशिश महसूस होती। वह पहले भी खूबसूरत थी, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अजीब सी तलब, एक अनकही प्यास छलकती थी। इस बार भी गांव का माहौल हमेशा की तरह शांत और अपना सा था। गर्मियों की दोपहर थी, सूरज की रोशनी आंगन में बिखरी हुई थी। घर के सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सुमन की भाभी ने अंदर से आवाज़ लगाई, अरे कोई है, देख तो कौन आया। दरवाजे पर खड़ा लड़का अपनी मुस्कान दबाए हुए था। विवेक वापस लौट आया था। घर में जैसे हलचल मच गई। उसकी माँ दौड़कर आई, उसे गले लगाया। पिता ने सिर पर हाथ फेरा। छोटे भाई बहन उससे लिपट गए और फिर वह उसकी तरफ बढ़ा। सुमन साड़ी में लिपटी, हल्के भीगे बालों के साथ उसकी भुआ उसे देख रही थी। विवेक ने बाहें फैलाईं और बोला, भुआ मिलोगी नहीं? सुमन हिचकिचाई, लेकिन अगले ही पल विवेक ने उसे अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। गर्मियों की दोपहर में भी एक अजीब सी ठंडक उसके भीतर उतर गई। उसकी सांसों में एक अलग महक थी, उसकी पकड़ में एक अजीब ताकत। सुमन ने खुद को तुरंत अलग किया और बोली, बस बस, बड़ा हो गया है तू, अब इतना कसकर मत पकड़ा कर। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ हल्की कांप गई। विवेक ने भी उसकी आंखों में कुछ अजीब देखा, जैसे उसने खुद को रोक लिया हो। विवेक के आने के बाद माहौल और भी खुशनुमा हो गया। खाना खाते वक्त सभी हंस बोल रहे थे, लेकिन सुमन अब तक थोड़ी असहज थी। उसकी धड़कनें अभी भी उस लम्हे को याद कर रही थीं जब विवेक ने उससे अपनी बाहों में लिया था। कितने सालों बाद किसी मर्द की पकड़ उसने महसूस की थी। रात को जब सब सोने चले गए, विवेक बरामदे में बैठा था। वह अजीब सा महसूस कर रहा था। उसने सोचा, भुआ को गले लगाते ही ऐसा क्यों लगा जैसे कुछ बदल गया हो। उसका मन बेचैन था। तभी सुमन भी पानी लेने आई। उसने पूछा, सोया नहीं अभी तक? विवेक ने कहा, नींद नहीं आ रही भुआ। सुमन पास आकर बैठ गई। चांदनी रात थी, हल्की ठंडी हवा बह रही थी। विवेक ने कहा, अजीब लग रहा है वापस आकर, लगता है सब कुछ बदल गया है। सुमन ने उसकी तरफ देखा और कहा, बदला नहीं है बेटा, तू बड़ा हो गया है, अब चीज़ें अलग महसूस होती हैं। विवेक उसकी आंखों में देखने लगा। सुमन कुछ देर चुप रही, फिर उठकर जाने लगी, लेकिन जाते जाते उसका दुपट्टा विवेक के हाथ से हल्का सा छू गया। फिर रात गहरा चुकी थी। गांव में चारों ओर सन्नाटा था। घर के सभी लोग अपने अपने कमरों में सो चुके थे, लेकिन विवेक की आंखों में नींद नहीं थी। वह चारपाई पर लेटा छत को घूर रहा था। तभी अंदर के कमरे में हलचल हुई। सुमन उठकर रसोई में गई, शायद पानी लेने। विवेक के दिल में अचानक अजीब सी हलचल हुई। वह भी उठकर बाहर आया और बिना कुछ सोचे किचन की तरफ बढ़ गया। सुमन गिलास में पानी भर रही थी। पीठ दरवाजे की तरफ थी और चांद की रोशनी में उसका साया दीवार पर पड़ रहा था। विवेक चुपचाप दरवाजे के पास खड़ा हो गया। उसने भुआ को इस तरह पहले कभी नहीं देखा था। सुमन ने पानी पिया और जैसे ही पलटी, विवेक को दरवाजे पर खड़ा देखकर चौंक गई। उसने कहा, अरे तू यहाँ, सोया नहीं? विवेक ने धीमी आवाज़ में कहा, प्यास लगी थी। सुमन ने दूसरा गिलास भरा और उसकी तरफ बढ़ाया। जब उसने गिलास पकड़ा तो सुमन की उंगलियां उसके हाथ से हल्की सी छू गईं, बस एक छुआन, लेकिन जैसे पूरे शरीर में एक हल्की बिजली दौड़ गई हो।
सुमन ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया और जल्दी से बाहर निकल गई। अब सो जा, देर हो रही है। लेकिन विवेक अब भी वहीं खड़ा था, अपने हाथों को देखता हुआ, जहां अभी कुछ सेकंड पहले भुआ की उंगलियों की गर्मी थी। फिर अगली सुबह जब विवेक उठा तो घर के सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। सुमन आंगन में झाड़ू लगा रही थी। जब उसकी नज़र विवेक से मिली तो वह कुछ पल के लिए ठिठक गई। रात वाली हल्की बेचैनी उसकी आंखों में अब भी थी। विवेक मुस्कुराया और बोला, गुड मॉर्निंग भुआ, चल मुंह धो ले और नाश्ता कर ले। सुमन ने जल्दी से कहा और वापस झाड़ू लगाने लगी। फिर उसी दोपहर हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन वातावरण में एक अजीब सी गर्मी थी। घर के बाकी लोग खेतों पर गए हुए थे, बस सुमन और विवेक ही घर पर थे। सुमन नहाने के बाद अपने कमरे में आई। भीगे बालों से टपकती पानी की बूंदें उसकी गर्दन से होते हुए पीठ पर गिर रही थीं। उसने अलमारी खोली और एक हल्की गुलाबी साड़ी निकाली। विवेक बरामदे में बैठा था, लेकिन उसकी नज़रें बार बार भुआ के कमरे की ओर उठ रही थीं। वह खुद को रोकना चाहता था, लेकिन मन अजीब सी हलचल महसूस कर रहा था। मुझे क्या हो रहा है? विवेक ने खुद से सवाल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी हल्की हवा से भुआ के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुल गया। विवेक की नज़रें जैसे ही भीतर गईं, वो ठहर सा गया। सुमन आईने के सामने खड़ी थी। उसकी भीगी साड़ी अब भी बदन से चिपकी हुई थी। वह अपने बालों को तौलिए से पोंछ रही थी और उसकी सांसें हल्की तेज थीं। विवेक कुछ सेकंड के लिए जैसे जड़ हो गया। तभी सुमन ने हल्का सा करवट बदली और उसकी नज़र दरवाजे की ओर गई, जहां विवेक खड़ा था। उनकी आंखें मिलीं। एक पल के लिए सब कुछ जैसे थम गया। सुमन का चेहरा हल्का लाल हो गया। उसने जल्दी से पल्लू सही किया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और बेचैनी थी। विवेक को पहली बार महसूस हुआ कि भुआ ने भी उसे वैसे ही देखा था जैसे वो भुआ को देख रहा था। सुमन ने हल्की घबराई हुई आवाज़ में पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा है? विवेक हड़बड़ा गया और बोला, कुछ नहीं भुआ, बस हवा से दरवाज़ा खुल गया था। सुमन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने गहरी नज़र से विवेक को देखा और दरवाज़ा धीरे से बंद कर लिया, लेकिन वो नज़रें सब कुछ कह चुकी थीं। उसके बाद बुआ मेरे सामने नहीं आई। आज की रात बाकी रातों जैसी नहीं थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन सुमन के दिल में एक अजीब सी गर्मी थी। वो नज़रें, वो लम्हा, जब उसकी आंखें विवेक से टकराई थीं, तब उसे ऐसा क्यों लगा था कि कुछ बदल रहा है। उधर विवेक भी बेचैन था। भुआ का वो भीगा चेहरा, वो हल्की घबराहट, वो लरसती हुई आवाज़, सब कुछ उसके जहन में घूम रहा था। फिर रात के करीब 11 बज चुके थे। घर के सभी लोग सो चुके थे। सुमन को नींद नहीं आ रही थी। उसने करवट बदली, लेकिन दिल की हलचल शांत नहीं हो रही थी। उसने सोचा कि बाहर जाकर थोड़ी ठंडी हवा ले आए। वह बरामदे में आई और देखा विवेक पहले से वहाँ बैठा था। सुमन ने हल्की आवाज़ में पूछा, अभी तक सोए नहीं? विवेक ने उसकी ओर देखा। नींद नहीं आ रही भुआ। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी गहराई थी। सुमन ने पास रखी चारपाई पर बैठते हुए कहा, कभी कभी रातें बेचैन कर देती हैं। विवेक हल्की मुस्कान के साथ बोला, और कभी कभी कोई खास इंसान भी। सुमन का दिल हल्का सा धड़का। उसने विवेक की ओर देखा। उसकी आंखों में वो मासूमियत तो थी, लेकिन अब उसमें कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो सुमन को अंदर तक महसूस हो रहा था। एक पल के लिए दोनों के बीच गहरी खामोशी छा गई। चांदनी रात में विवेक भुआ के चेहरे को ध्यान से देख रहा था। उसकी खुली जुल्फें, हल्का कांपता हुआ होंठ और वो आंखें जो कुछ छिपाने की कोशिश कर रही थीं। सुमन ने नज़रें फेर लीं। सुमन ने धीरे से कहा, सो जाओ विवेक, रात गहरी हो रही है। और वो उठने लगी, लेकिन जैसे ही वो उठी, सुमन ने महसूस किया कि वो उसे वैसे ही देख रहा है जैसे कोई मर्द पहली बार किसी औरत को देखता है। वो तुरंत पीछे हटी और तेज़ी से अंदर चली गई, लेकिन उसके दिल की धड़कनें बेकाबू थीं। उस शाम बहुत गर्मी थी, लेकिन हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। घर के बाकी लोग खेतों में गए हुए थे और हवेली में सिर्फ सुमन और विवेक ही थे। सुमन आंगन में बैठकर सब्जियां काट रही थी। सूरज ढल रहा था और उसकी हल्की नारंगी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वह शांत दिख रही थी, लेकिन मन के अंदर एक हलचल थी, एक अनकहा एहसास जो वो खुद से भी छिपा रही थी। उधर विवेक बरामदे में बैठा था। उसकी नज़रें किताब पर थीं, लेकिन मन कहीं और था। वो बार बार भुआ की ओर देख रहा था। आज उसे भुआ कुछ अलग लग रही थी। हवा से जब जब उसकी जुल्फ़ें उसके चेहरे पर आती, विवेक का मन अजीब सा होने लगता। तभी अचानक सुमन का हाथ कटते कटते बचा। अरे,
वह चौंक गई। विवेक तुरंत उठकर उसके पास आया। भुआ, ध्यान कहाँ है आपका? सुमन ने हल्की मुस्कान दी। कुछ नहीं, बस यूं ही। विवेक ने सुमन के हाथों को देखा। उसकी कोमल उंगलियां हल्की गुलाबी हो रही थीं, शायद सब्ज़े के रस से। वह कुछ सोच ही रहा था कि अचानक हवा चली और सुमन का पल्लू उसके हाथ से हल्का सा छू गया और एक हल्की सिरहन दोनों के शरीर में दौड़ गई। विवेक ने महसूस किया कि सुमन भी ठिठक गई थी। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ कह नहीं सका। सुमन ने जल्दी से पल्लू ठीक किया और उठने लगी, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया उसका पैर मुड़ गया। आह! वह गिरने ही वाली थी कि विवेक ने तुरंत उसे थाम लिया। भुआ, आप ठीक हैं? उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें कुछ था, कुछ ऐसा जो सिर्फ सुमन ही समझ सकती थी। सुमन ने खुद को तुरंत अलग किया। हाँ, मैं ठीक हूँ, उसने जल्दी से कहा और नज़रें फेर लीं। लेकिन जब उसने नज़रें उठाईं तो विवेक अब भी उसे वैसे ही देख रहा था, गहरी ठहरी हुई आंखों से। सुमन का गला सूखने लगा। वो जानती थी कि अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था। फिर उस रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन सुमन की आंखों में नींद नहीं थी। वो करवटें बदल रही थी, लेकिन दिमाग में बस एक ही तस्वीर घूम रही थी। विवेक की वो गहरी नज़रें, उसकी मजबूत उंगलियों की पकड़ और वो अनकहा एहसास जो आज पहली बार उसने खुद भी महसूस किया था। ये मैं क्या कर रही हूँ? उसने खुद को समझाने की कोशिश की। वो मेरा भतीजा है, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए। लेकिन सच तो ये था कि उसका मन अब खुद से भी झूठ नहीं बोल पा रहा था। बरामदे में लेटा विवेक भी जाग रहा था। वो जानता था कि भुआ उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी तेज़ सांसें, हल्की घबराहट और कांपती आवाज़ बता रही थी कि वो भी अब इन एहसासों से अछूती नहीं थी। तभी अंदर कमरे से हल्की आहट आई। विवेक चौकन्ना हुआ। उसने देखा सुमन धीमे कदमों से बरामदे की ओर आ रही थी। उसके खुले बाल हल्की हवा में उड़ रहे थे। चांदनी रात में उसकी साड़ी का पल्लू